Good morning, students. My name is Rinki Yadav, lecturer of Dedium College of Pharmacy, and I am here to teach you pharmacognosy subject. So let's start topic beeswax. Beeswax is also pharmaceutical add compound, and it is non-crystalline waxy substances. Beeswax is soft to touch and crumble. मीन्स जो beeswax होता है वो हमारा नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, मतलब इसमें क्रिस्टल्स प्रेजेंस नहीं होते हैं, और जब हम इसको टच करते हैं तो ये सॉफ्ट नेचर का होता है और आसानी से टूट जाता है। ये एक मतलब जब हम ये एक प्लास्टिक जैसा मास होता है, जब हम इसको अपनी फिंगर से ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद ये क्या होता है, ये क्रम्बल हो जाता है, मतलब टूट जाता है। ऐसे नेचर का होता है बीसवैक्स। अगर हम इसको देखें तो डिफरेंट डिफरेंट पे डिफरेंट नामों से जानते हैं। जैसे इसका सिनोनिम क्या होता है, येलो बीसवैक्स, वाइट बीसवैक्स, सिराफ्लेवा, सिरा अल्बा, इन सारे नामों से हम बीसवैक्स को जानते हैं। इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, ये इसका सेपरेशन जो होता है वो हनी कम्ब से होता है। मधुमक्खी के जो छत्ता होते हैं, छत्ते से ये मिलता है, लेकिन जब हम इसमें से हनी को आइसोलेट कर लेते हैं, उसके बाद जब छत्ता जो बचता है तो उसमें से हम बीसवैक्स का सेपरेशन करते हैं। और ये जो बीज होती हैं, बीज जो होती हैं उनका नेम होता है एपिस मेलिफिका होता है, और इनकी फैमिली जो होती है वो एपिडी होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, जोग्राफिकल सोर्स। बीसवैक्स जो होता है वो कैलिफोर्निया, चिल, अफ्रीका, मेडागास्कर, फ्रांस, इटली, वेस्ट अफ्रीका एंड इंडिया में प्रिपेयर होता है। इन सारे जगहों पे प्रिपेयर होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर। ये जो होता है बीसवैक्स जो होता है येलो या फिर येलोइश ब्राउन कलर का होता है, और ये मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया है कि वाइट सॉफ्ट प्लास्टिक मास होता है, मतलब प्लास्टिक जैसा मास होता है सॉलिड टाइप का, जिसको कि हम अगर फिंगर से प्रेस करते हैं तो वो क्रम्बल हो जाता है। और इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, हॉट अल्कोहल और वोलेटाइल ऑयल में होती है, बट ये वाटर में जो होता है इनसॉल्युबल होता है। वैसे भी ये वैक्सी नेचर का है, वैक्स है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में नहीं होगी। बाकी ये सब जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसमें ये कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। देन come to the point, chemical constituents। बीसवैक्स का जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है मायरिसिन, जिसको कि हम मायरिसिल पाल्मिटेट के भी नाम से जानते हैं, और ये 80% प्रेजेंट होता है। मायरिसिल पाल्मिटेट जो होता है एक तरह का ईस्टर होता है, जो कि फैटी एसिड और अल्कोहल के कंबाइंड होने से बनता है। इसके सिवा हम इसमें फ्री सिरोटिक एसिड भी मिलता है, इसमें फ्री सिरोटिक एसिड भी मिलता है जो कि 15% प्रेजेंट होता है। इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी में मिसाइल सीरेट, मिसिलिक एसिड, हाइड्रोकार्बन्स, हाई अल्कोहल और सिरोलिन्स प्रेजेंस होते हैं। पॉलन एंड प्रोपोलिस जो होता है वो उसी के प्रेजेंस की वजह से येलो कलर जो होता है, बीसवैक्स जो होता है उसमें येलो कलर दिखता है। बीसवैक्स में जो येलो कलर होता है वो इन दो केमिकल्स की वजह से होता है, पॉलन और प्रोपोलिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग, यूजेस। अगर हम इनका स्टैंडर्ड भी देखें, वैसे तो ये चीज़ें हमें मेंशन नहीं करना है, लेकिन अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बीसवैक्स का अगर स्टैंडर्ड देखें तो एसिड वैल्यू इसकी 5 से 8 होती है। सेपोनिफिकेशन वैल्यू 90 से 103 होती है। ईस्टर वैल्यू 80 से 95 होती है। डेंसिटी जो होती है 0.0
9582 0.967 ग्राम पर ml होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होती है 60 से 65 डिग्री सेल्सियस होता है। देन यूजेस जो होता है, बीजवैक्स जो होता है बेसिकली जो होता है एज ए स्टिफनिंग एजेंट यूज़ होता है, मतलब कि एज ए हार्डनिंग एजेंट भी यूज़ होता है बीजवैक्स। तो ये बेसिकली कॉस्मेटिक के प्रिपरेशंस में यूज़ होता है। कॉस्मेटिक के प्रिपरेशंस में जैसे लिप बाम हुआ, लिपस्टिक हुआ, कोल्ड क्रीम हुआ, फेस क्रीम हुआ, इनकी प्रिपरेशंस में यूज़ होता है। ये एज अ सपोजिटरीज बेस भी यूज़ होता है। सपोजिटरीज तो वैसे भी जब हम बनाते हैं तो वो सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन होता है, बट ड्राई होने के बाद वो सॉलिड जैसा हो जाता है, मतलब स्पंजी सॉलिड जैसा हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? बीजवैक्स के कारण होता है। ये ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है, स्पेशली जो पैराफिन ऑइंटमेंट होता है उसमें यूज़ होता है। ये सीरेट्स में भी यूज़ होते हैं। बीजवैक्स का यूज़ सीरेट्स में भी करते हैं। सीरेट्स एक तरह का हार्ड ऑइंटमेंट है। इसको हम मेडिकेटेड पेस्ट भी बोल सकते हैं, जिसमें कि हमारा मेडिकामेंट, ऑयल, रेजिन, वैक्स, ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। और सीरेट्स को हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं अपने स्किन पे। फिर वैक्स पेपर में भी यूज़ होता है। वैक्स पेपर में भी यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा पेपर होता है उसमें हम वैक्स की कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि वो वाटर रेजिस्टेंट बना रहता है। अगर हमारा वाटर अगर उस पेपर पे जाएगा तो कोई अफेक्ट नहीं करेगा। फिर कैंडल इंडस्ट्री में यूज़ होता है बीजवैक्स। शू पॉलिश में यूज़ होता है, और जो भी आर्टिफिशियल फ्रूट्स होते हैं उनकी मोल्डिंग में भी यूज़ होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।